अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की मिड लैब है, जिसमें हमारे पास एक्टिविटी 1 थी, कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन यूजिंग यूडीपी, जिसमें एक यूडीपी पे सर्वर साइड की एक सॉकेट बनानी थी और यूडीपी पे क्लाइंट साइड की एक सॉकेट बनानी थी। मैंने यूज़ किया वी एस कोड को और उसके अंदर मैंने कोड को कंपाइल किया, बल्कि उसके अंदर मैंने सिर्फ कोड को एडिट किया। उसके बाद बहुत क्लाइंट और सर्वर साइड पे, और उसका आउटपुट जो है मैंने डायरेक्ट टर्मिनल में निकाला। तो कोड में जैसा कि है कि एक पब्लिक क्लास है यूडीपी सर्वर की, और जिसके अंदर एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर एक क्लास डेटाग्राम सॉकेट है। ये प्री बिल्ड क्लास होती है जावा की जावा डॉट नेट लाइब्रेरी के अंदर। तो इसका एक ये ऑब्जेक्ट बनाया और एक बाइट डेटा टाइप का एक एरे लिया और डेटा पैकेट के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो उसके बाद एक लूप लगाया। लूप के अंदर मैंने इनपुट पैकेट रिसीव किया। ये क्लाइंट सर्वर साइड की बात हो रही है। और इनपुट पैकेट रिसीव करने के बाद आउटपुट पैकेट के अंदर हमने इनपुट पैकेट का जो एड्रेस जिस एड्रेस से आईपी एड्रेस से आई थी, उसी आईपी एड्रेस पे वापस वो पैकेट सेंड कर दिया। और इसी तरह वही पोर्ट और वही लेंथ रखी हमने और वापस सेंड वाला फंक्शन कॉल कर लिया। और यूडीपी क्लाइंट साइड की तरफ हमारे पास एक क्लास थी यूडीपी क्लाइंट और एक मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक स्कैनर लिया। स्कैनर से हमने सर्वर का एड्रेस या डोमेन नेम, जो कि हमारी सिचुएशन में लोकल होस्ट होगा, और उसके बाद हमने डेटाग्राम सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट लिया सॉक, और मैसेज जो है तो वो प्रिंट किया। ये क्लाइंट साइड है, सो हम मैसेज क्लाइंट से भेजेंगे और सर्वर से वापस हमें वही मैसेज रिसीव होगा। और यहाँ पे हमने डेटाग्राम पैकेट को वो जो वो मैसेज पास किया एक आउटपुट पैकेट बनाने के लिए, और उस आउटपुट पैकेट को सेंड कर दिया। अभी रिसीविंग पैकेट जो है, तो इस इनपुट बफर के अंदर इस इनपुट बफर नाम का एक हमने बाइट का एक अरे बनाया, और उस अरे को हमने डेटाग्राम पैकेट के क्लास के अंदर, यानी कि इसके एक ऑब्जेक्ट के अंदर, इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पास किया, उसकी लेंथ पास की, और यानी कि एक पूरा इनपुट का पैकेट बन गया जो कि रिसीविंग सर्वर से जो मैसेज आएगा उसको रिसीव करेगा। अभी हमने उस रिप्लाई, जो सर्वर का जो रिप्लाई था वो चूँकि बिट्स की फॉर्म में था, तो उसको हमने बिट्स की फॉर्म में था तो उसको हमने मैसेज में यूएस आस्की में कन्वर्ट किया। यहाँ से हमने इसको यूएस आस्की में कन्वर्ट करके सेंड किया था। यहाँ से हमने वापस रिसीव करके इसको वापस यूएस आस्की में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने सॉकेट को क्लोज़ कर लिया। सो इसका हमारे पास आउटपुट आया था। हमने हमारे पास जो सर्वर साइड थी वो ये थी, ये पूरी साइड सर्वर साइड थी और ये क्लाइंट साइड थी। यहाँ से हमने सर्वर को रन किया और यहाँ से हमने क्लाइंट को रन किया। क्लाइंट को रन करके इसको डोमेन नेम लोकल होस्ट दिया और मैसेज दिया, हेलो आई एम मैसेजिंग द यूडीपी सर्वर, और वहाँ से वापस सर्वर का रिप्लाई हमें आया, हेलो आई एम मैसेजिंग द यूडीपी सर्वर। अगेन जो हमने इसको मैसेज किया था वो हमें इसने रिप्लाई दे दिया। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 2 थी सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग यूजिंग टीसीपी। तो टीसीपी में एक टाइम सर्वर था और एक क्लाइंट था, टाइम क्लाइंट था। टाइम क्लाइंट जो है तो वो कोई मैसेज सेंड करता था सर्वर को। तो सर्वर को जस्ट उसने लोकल होस्ट और आईपी पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट नंबर पे जो टाइम सर्वर जो है ओपन है, लिसन कर रहा है मैसेज को या क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट साइड से हमने वो पोर्ट एंटर किया तो हमें सर्वर साइड ने करंट टाइम था वो भेज दिया। इसी को अभी मैं परफॉर्म करना शुरू करूँगा। सबसे पहले सर्वर को रन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पोर्ट नंबर दे देंगे, कोई भी जो भी हमारे पास अभी फ्री हो। तो ये हमने पोर्ट दे दिया। यहाँ से क्लाइंट साइड पे इसको कोड को रन करेंगे, क्लाइंट साइड के कोड को।
और इसको अभी हम डोमेन नेम पास करेंगे और साथ में इसको हम पोर्ट नंबर पास करेंगे 7889। सो ये क्लाइंट कनेक्टेड इस साइड पे लिखा है और साथ में इसने हमें ये टाइम मंडे नवंबर 3 और 10:02 और 2025 और पाकिस्तानी टाइम जोन ये हमें इसने सेंड कर दिया। सो दैट्स इट्स, थैंक यू।